नमस्कार मित्रों, मैं आज खड़ा हूँ भोपाल की जान, हमारे पूरे विश्व का, देश का ऐतिहासिक धरोहर, जहाँ कभी आदिम मानव ने अपना जीवन बिताया था, ऐसे पहाड़ी पर मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ यहाँ हाल ही में जिन्हें आपके पास है धर्मवीर भारती जी साहित्य पुरस्कार जिन्हें अभी राष्ट्रीय स्तर का प्राप्त हुआ है, ऐसे परम आदरणीय घुमंतू समुदाय पर, जनजातियों पर जिनका अपना शोध कार्य जिन्होंने संपन्न किया, और देश के जाने माने घुमंतू समुदाय पर कार्य करने वाले विद्वानों में, शोधकर्ताओं में जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, ऐसे महाराष्ट्र अंबाजोगाई से सम्माननीय गणपतराव जी राठौर सर यहाँ उपस्थित है। तो ये आदिम जगह पर यहाँ वो उपस्थित है, आदिम जगह पर हम नए युग के, नई सभ्यता के मनुष्य। मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर, यहाँ आकर ये जगह देखकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर आज राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ भीम बेटिका में आने का एक प्रकार से सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ आने के बाद एक अद्भुत जगह को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। और यहाँ के वातावरण को, यहाँ के पाषाणों को देखने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ पर सही में हजारों वर्ष के पहले आदिमानव इसी अवस्था में रहा करते थे। और इसलिए सही में आज यहाँ के माहौल को देखते हुए बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंदित भी हूँ। और इसीलिए हमारे दोस्तों के साथ आज यहाँ पर भीम बेटिका में हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। धन्यवाद सर जी। सच में आप देख सकते हैं ये शिलालेख, ये खंडहर, जहाँ कभी आदिम मनुष्य रहा था। देखिए ये छत जो है, पत्थरों की छत है, शिला की छत है। यहाँ कभी उसका आंगन, और यदि कहीं वन्य प्राणी उस पर हमला भी कर दे तो वो वहाँ बीच में बचाव के लिए जो है जा सकता था। तो ये शैलाश्रय क्रमांक 10 यहाँ की जो जानकारी है, यहाँ ये इसकी पहचान करना कठिन है, पर फिर भी यहाँ देश विदेश से भी काफ़ी सैलानी आते रहते हैं। और इसको लेकर खोज शोध रिपोर्टों के अनुसार ये वही जगह है कि जहाँ कभी आदिमानव, हमारे अपने पूर्वज रहा करते थे। तो देखिए किस पद्धति से ये यहाँ है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश हरदा से हिंदी साहित्य, संस्कृति तथा ऐतिहासिक जानकार डॉक्टर मीनाजी राठौर मैम हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो आइए जान लेते हैं उनसे इस बारे में कि आपका क्या अनुभव रहा है इस भीमस्थली को लेकर। आदरणीय मीना जी। बहुत ही अद्भुत है यह स्थान, क्योंकि मैं यहीं से हूँ, मध्य प्रदेश से। पहले काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आई हूँ हर बार यही लगता है कि जीवन यही है, वो जो हमारे पूर्वजों ने जिया है। अभी हम जो जी रहे हैं वो वास्तविक जीवन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी कि उन्होंने रहने के लिए, जानवरों से बचने के लिए हर चीज़ की आपको यहाँ सैलों के बीच में आपको हर चीज़ व्यवस्थित मिलेगी, जो कि अद्भुत है। अब देखिए, सही कहा मैडम आपने। आप देख सकते कि यहाँ ये जो छत है, यहाँ कभी हमारे परिवार रहा करते थे, और आज गुफा से लेकर ग्रह तक का जो सफ़र मनुष्य जाति ने तय किया, उसके आदिम अवशेष, उसकी आदिम जो झलकियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, वो मैं यहाँ आप सभी की सेवा में साझा कर रहा हूँ। तो बहुत अत्यंत आनंद हुआ। भोपाल मध्य प्रदेश हमारे देश की अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राजधानी तो है ही, परंतु यह ऐतिहासिक स्थल आदिम मनुष्य का यह यहाँ कभी वास था। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सही मायने में हमारे देश का ऐतिहासिक भी केंद्र है, ऐतिहासिक राजधानी भी है। ये कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए ये गुफाएं, ये शिलालेख, ये खंडहर, ये आदिम मानव का घर अपने आप में अनुपम, अलौकिक, अद्भुत इसकी रचना, इसकी बुनावट, जैसे शब्दों में बयां करना भी कठिन हो रहा है। ये सारा देखने के लिए मुझे लगता है कि एक सप्ताह भर भी यहाँ डेरा जमा कर रहे तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं मैं बड़ा अभिभूत और चमत्कृत हूँ। ये सारे आदिम, और यहाँ बड़ी बड़ी शोध रिपोर्टों के अनुसार भी ये तय किया गया है, ये वही स्थली है कि जहाँ आदिम मनुष्य कभी रहे थे।
उसको लेकर बहुत सारी तथ्यों का जिक्र आपको ऐतिहासिक भीमबेटिका जिसे कहा जाता है, महाभारत कालीन भी बहुत सारे ऐसे अवशेष, बहुत सारी यहाँ उसके अवशेष हैं जिसे आप देख सकते हैं। हमारा देश विविधता में एकता रखता है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति और ये हमारी धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखना, उस विरासत को नई पीढ़ी तक हमें ले जाना होगा। गुफा का जो सफ़र था आज ग्रह तक जाकर तय किया है। ग्रहों से परग्रहों तक जाने की जो हमारी बात है उसे सर्वथा मैं इतिहास का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या पता इतिहास की गति सहसा फेंकी पड़ जाने पर इतिहास टूटे पहिए का आश्रय ले। और इतिहास हमें प्रेरणा देता है वर्तमान में जीवन यापन करने का। ये उसी इतिहास अतीत की ये बातें हैं, अतीत का यह चलचित्र, ये झांकी, ये तमाम सारे जो यहाँ के बड़े बड़े पहाड़, ये अवशेष, ये शैलाश्रय क्रमांक 5 आप देख सकते हैं। इस शैलाश्रय में 2 प्रकोष्ठ है जो एक के ऊपर एक है। दोनों ही प्रकोष्ठ में चित्र विद्यमान है जो कि एक सफ़ेद तथा लाल गिरु रंग के घोल से चित्रित हैं। ऊपर खंड में बकरी, हिरन तथा अन्य जानवरों के चित्रण है। पेड़ पर चढ़े हुए लंगूर का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ की उस समय आदि मनुष्य ने जो चित्रकारी की थी, जो कुछ स्थापत्य कला थी, उसका नमूना यदि आपको देखना है तो ये देखिए, अलग अलग पक्षियों, अलग अलग वन्य प्राणियों के चित्र उन्होंने खींचे हैं। बारीकी से आप देखिए, मैं झूम करके आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही अनुपम, दुर्लभ और हमारी आदिम, ये कैसे रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे, तो यहाँ यही छत, यही घर, यही कला, खुला आसमान, ये सारा उनका अपना बसेरा था। आदिम मनुष्य की, आदिम उसके जो कुछ अवशेष हैं वो यहाँ खंडों खंडों में आज भी पड़े हुए हैं। इसे सहेजना नई पीढ़ी के लिए, हम सभी के लिए आवश्यक है। आज भारत सरकार की ओर से जो है इसे बचाए रखने के लिए, इसका संरक्षण एवं नई पीढ़ी तक इस आदिम जाति की इस इतिहास को, इस इबारत को पहुंचाने का कार्य भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। आज यहाँ घुमंतू जनजातियों के लिए शोध संगोष्ठी के माध्यम से सुबह का जो समय था, उस समय का सही सदुपयोग हम सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर गणपत जी राठौर सर के नेतृत्व में और हमारी मार्गदर्शिका, हमारी गाइड जो कि भोपाल मध्य प्रदेश हरदा से हिंदी विभाग की सम्मानीय मीना जी राठौर मैडम के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमने यहाँ का यह लाइव चित्रण, नज़ारा, ये जो भी कुछ यहाँ का ऐतिहासिक ये धरोहर है, ये यहाँ आप सभी की सेवा में साझा कर रहा हूँ। तो फिर से कभी किसी दिन किसी स्थली को लेकर, किसी बात के साथ, गोदावरी नदी के साथ, किसी पहाड़ झरनों को लेकर फिर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।